राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ए. संघीय मंत्रिमंडल, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी. प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ए. संघीय मंत्रिमंडल। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. पं. जवाहरलाल नेहरू, सी. स्वामी सहजानंद, डी. महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है बी. पं. जवाहरलाल नेहरू। स्थानीय एम.पी. तथा एम.एल.ए. गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ए. जिला परिषद के, बी. पंचायत समिति के, सी. ग्राम पंचायत के, डी. सभी। आपका सही जवाब है बी. पंचायत समिति के। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. लोकसभा द्वारा, सी. उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. उच्चतम न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ए. नियम निर्धारण, बी. कर्मचारियों के प्रकरण, सी. आर्थिक प्रकरण, डी. नागरिकों की शिकायतें। आपका सही जवाब है ए. नियम निर्धारण। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? ए. रूसो ने, बी. जॉन लॉक ने, सी. थॉमस हॉक्स ने, डी. टी.एच. ग्रीन ने। आपका सही जवाब है डी. टी.एच. ग्रीन ने। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ए. रूसी संविधान, बी. फ्रांस संविधान, सी. चीनी संविधान, डी. अमेरिकी संविधान। आपका सही जवाब है डी. अमेरिकी संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए. राज्यसभा अध्यक्ष, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. प्रधानमंत्री, डी. राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है बी. लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ए. विधानसभा भंग करने की, बी. विधानसभा स्थगित करने की, सी. विधानसभा बुलाने की, डी. विधानसभा का सत्यावसान करने की। आपका सही जवाब है बी. विधानसभा स्थगित करने की। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए. सुनंदा भंडारे, बी. इंदिरा जयसिंह, सी. फतिमा बीवी, डी. लीला सेठ। आपका सही जवाब है ए. सुनंदा भंडारे। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ए. मीरा कुमार, बी. चरणजीत सिंह अटवाल, सी. के. रहमान खान, डी. अरुण जेटली। आपका सही जवाब है ए. मीरा कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।
राज्यसभा कब बंद होती है? ए 4 साल बाद, बी 6 साल बाद, सी संकट काल में, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब है डी कभी नहीं। भारत में मंत्र परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए लोकसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। आपका सही जवाब है ए लोकसभा। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक भारत के वयस्क नागरिकों को, बी समस्त देशवासियों को, सी केंद्रीय सरकार को, डी राज्य सरकारों को। आपका सही जवाब है बी समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए फजल अली, बी सरदार पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए फजल अली। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ए 80, बी 77, सी 41, डी 84। आपका सही जवाब है डी 84। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब है सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब बना? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1952। आपका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ए 1971, बी 1977, सी 1976, डी 1985। आपका सही जवाब है सी 1976। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ए धारा 23, बी धारा 17, सी धारा 29/2, डी धारा 330 व 332। आपका सही जवाब है डी धारा 330 व 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ए 50%, बी 47%, सी 33%, डी 37%। आपका सही जवाब है सी 33%। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। ए संसद को, बी लोकसभा को, सी जनता को, डी राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब है बी लोकसभा को।